शिवा प्रियंताम प्रियंताम मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम यम वर्ण कुबेरवास शिवा प्रियंताम प्रियंताम अनंत वार्षिक तक्ष कर्कट पद्म महापद्म कुलशिवजी मोर्ग शिवा प्रियंताम प्रियंताम इंद्र अग्नि निरते वर्णवाय कुबेर ईशान दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम सुरासुरंचम विद्याधर किन्नर किम राक्ष भूत पिशाच प्रियंताम प्रियंताम बुद्ध बृहस्पति राहु की तो महाज्योति देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम विंशति भुवनेन्द्र देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम षोडशवंत देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम सिद्धा जंजन का शिवा प्रियंताम प्रियंताम प्रियंका जंजन मातृका देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम शत्रु यक्ष शिवा प्रियंताम प्रियंताम जिन शासन देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम कमलवासी देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचतिथि देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम नवग्रह अहमेंद्र देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचनत्रिमन वास शिवा प्रियंताम प्रियंताम अतीत वर्तमान विविध गुण संपल सकल सिद्ध सुम शिवा प्रियंताम सब कालमपि गुणनंदी नाम देश संपदरस्तु सिद्धिरस्तु पितृशामना प्रणपनवर्तां धर्महरं जां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओय कीर्तिलक्ष्म्या प्रेन्तां प्रेन्तां वृषादिद्रौ केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां आदित्य सोमं ग्रहद्रौ केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि कर्ण नक्षत्र ग्रामादि सर्वे गुरुभक्त क्षुणकार नाम दियेष्याम प्रेन्तां प्रेन्तां अस्य यजमानस्य गुरुनंदि सब पूजकस्य आराधकस्य धन दान दानव कीर्ति सामग प्रामोद भवतो तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्विघ्न तदास्तु धनदाता समय पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवराम जम चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाठम प्रमाण दादुषण ददंत सानंत वीरान सुखाय सिद्धाय सत्यगंधदाय गुणधर्नि नाम देश्य मृत्युम च तु काम च बलिकामं च क्रोधम च पापम च वैरम सर्वशत्रु सर्वविघ्न च राजभयं च चोरभयं च सामनमंतम सर्व परमंत सर्व सुलोरगम च गगज शिवमारिं च निमिंदम सर्व सस्य दानिमन सर्वस गल पत्र पुष्पमारन स फलरामन च वेदिनीय समून्य स कर्तृतम च निमिंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सौरवीर शांतिम कुरकुजनानंदम कुरकुरो राजानंदम कुरकुरो भगवान कुरकुरानंद कुरग्राम कुरकुरो सलोक सत्यम को सर्वानंद को सर्व दुःख मानाना द द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वैश्वमानं हुम फट स्वाहाम ओम नमो रते भगवती श्रीमती प्रक्षिणाशी शांतिनाथा शांतिकरा सर्व पाप सर्व रोचौ छामना मनस्नायम ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसा गुणधर्मंदी नाम दियेश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो समृद्धिम कुरकुरो आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीं षट् नमः स्वहम ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरि नमो ध्यायानम साहु नम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरि नमो ध्यायानम साहु नम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरि नमो ध्यायानम साहु नम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरि नमो ध्यायानम साहु नम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा ओम ह्रीं अर्हमसि ध्रोम झोम 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 स्वाहा। आइए आज कुछ बातें सुन लेते हैं प्रविशन के बारे में। 10 लक्षण पर्व के पूर्व पर्व उत्साह आनंद का दिन है। सबसे पहले हम बात को ये समझे पर्व का अर्थ क्या होता है। पर्व और परिवेशन ये दोनों शब्दार्थ को समझे पहले। प का अर्थ होता है पाप, र का अर्थ होता है रग रग से, रोम रोम से, व का अर्थ होता है वमन। जो दिन जो त्योहार अपने रग रग से पापों का वमन करा दे उसका नाम पर्व कहलाता है। शब्दार्थ आप समझ गए होंगे। पर्व का अर्थ पापों को रग रग से वमन करने का नाम पर्व है। अतः परिवेशन, पर्युषण, परिवेशन का तो होता है प रग रग से, पापों को रग रग से, उष्णता को, हीट, पाप के संताप को, पाप के उष्णता को, पाप के
पीड़ा को भार करने का नाम परिवेशन। दोनों का अर्थ एक ही है सामान्यतः से। अब ये परिवेशन परम एक अनोखा है। देखिए ये अनोखा है, पूरी भारत के अंदर ये अनोखा पर्व है। क्यों है मैं बाद में बताता हूं, आप पहले समझिए पर्व कितने प्रकार के होते हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तात्कालिक पर्व और एक शाश्वत पर्व। तात्कालिक पर्व का अर्थ होता है टेम्पररी पर्व, कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय के बाद समाप्त होगा। अब ये बताइए, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, ये तात्कालिक है कि शाश्वत है? शाश्वत है कि तात्कालिक है? ये महावीर जयंती तात्कालिक है, टेम्पररी है, क्योंकि महावीर है, अब जयंती मना रहे। और कोई दूसरा तीर्थंकर पैदा हो जाए तो महावीर को भूल जाओगे? महावीर को वो आप अभी देखो, आप कभी अजितनाथ की जयंती मना रहे हैं, कभी संभवनाथ की जयंती मना रहे हैं, कभी मुनीश्वरनाथ की जयंती मना रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि महावीर लास्ट है ना, महावीर वो याद है आपको। अभी अभी एग्जाम्पल समझिए, आपके पिताजी की आप पुण्यतिथि मनाते हैं, दादा के, आपके पिताजी के पिताजी के पिता, तीसरे पिताजी को याद करता है क्या? मतलब ये महावीर जयंती, शांति सागर पुण्यतिथि, ये सारे जो है तात्कालिक है, टेम्पररी है। जब तक कोई दूसरा पैदा ना हो आपके सामने तब तक आपको याद रखते हैं, और जैसे ही वह समाप्त हो गया तो भूल जाते हैं। तो यह, परंतु यह पर्युषण पर्व है, ये शाश्वत है। महावीर के टाइम पर भी पूजा जाता 10 लक्षण पर्वों को, और आदिनाथ के टाइम पर भी था, क्योंकि यह आदि युग पर्व है। जब से यह प्रकृति बसा हुआ है, जब से यह संसार बसा हुआ है, अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा। समझ गए आप मेरी बात को, कि पर्व दो प्रकार के, एक शाश्वत और एक तात्कालिक। अब तात्कालिक पर्वों में पुण्यतिथियां कई मनाते, जयंतियां कम मनाते, सब तात्कालिक। आज मुनि राजाओं की आप जन्म जयंती मनाते हैं, वो कब तक? जब तक कोई दूसरे को आपके घरों में और श्रद्धा का स्थान ना बना ले अपने के दिल में। आज मेरी जन्म जयंती मना रहे आप, या मेरी दीक्षा जयंती मना रहे, कब तक मना रहे? जब तक मैं आपके दिल में बस रहा हूं। और जैसे कोई दूसरे बच जाए तो हम तो गायब ही हो जाते। तो ये तात्कालिक, परंतु पर्यूषण हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, आपके दादा थे या नहीं थे, उसके पहले भी हमेशा जो पर्यूषण पर्व है वो शाश्वत रूप से मनाते आ रहे। तो ये ध्यान रखना, ये कब से मना रहे हैं? ये तब से मना रहे जब ये सृष्टि के प्रलय होने के बाद दोबारा सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से मना रहे। अच्छा, प्रविशन पर्व एक अनोखा क्यों है? प्रविशन पर्व अनोखा है, इसमें किसी भगवान की पूजा नहीं है। बताइए किस भगवान की पूजा है इसमें? आदिनाथ की, महावीर की? किसी भगवान की पूजा नहीं है, न किसी देवी देवता की पूजा है। यह प्रविशन पर्व जो है एक प्राकृतिक गुणों की पूजा है, आपकी गुणों की पूजा है, आपकी स्वभाव करने, आपको याद दिलाने की यह जो एक उपक्रम है। आपको याद होगा, महारामायण आपने पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा ना आपने? रामायण के अंदर एक प्रकरण आता है क्या? सीता को हरण हुआ, सीता का हरण करके ले गया रावण। हनुमान खोज में निकले, समुद्र किनारे पहुंचे, और वहां जो है समुद्र का जो ये था, विराट था, वो कैसे उसको लांगे? ना पुल था, ना कोई अन्य बोट था, ना कोई जहाज था, कि समुद्र को लांगे कैसे, लंका तक पहुंचे कैसे? हनुमान जो है टेंशन में आ गए, और टेंशन में आने के बाद वहां जो जामवंत है उसने उसको याद दिलाए, भाई हनुमान तुम इतने विद्याधर हो, इतने आकाशगामी विद्या को जानते हो, इतने बुद्धिमान हो, तुम एक छलांग में पूरा समुद्र को लांग सकते हो।
तुम्हारी शक्ति को जागाओ, तुम्हारी एनर्जी को जगाओ, तुम्हारे अंदर जो है बैठा हुआ सुप्त जागा अजागृत शक्तियां है उसको प्रकट करो। जैसे ही वो संबोधित से संबोधित हुआ और अपने गुणों को, स्व गुणों को स्वशक्ति के साथ साक्षात्कार किया और वहां से छलांग मार के लंका में पहुंचा। अर्थात ये भी पर्युषण पर्व तुम्हारे गुणों को जगाने का पर्व है। तुम्हारे अंदर ये क्षमा, ये क्षमा क्या है? कोई भगवान का नाम है? ये किसी का नाम है? नहीं, ये क्षमा जो है आपकी प्राकृतिक संपदा है। आपके अंदर जो जो गुण है, जो प्राकृतिक स्वभाव है, मधु, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 10 लक्षण धर्म जो है ये प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक संपदा है। और जिसको पाने का दिन जो है यह एक पर्युषण पर्व कहलाता है। और यह आचार्यों ने कहा है, वंदे तदगुण लब्धे, नमस्कार और पूजा अर्चना किसकी की जाती है? जिसके अंदर गुण है। तो यह गुणों की उपलब्धि की पूजा है, यह गुणों की प्रकटीकरण की पूजा है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि यहां जो पर्युषण पर्वों में किसी भगवान की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, किसी देवी देवताओं के अनुष्ठान का समय नहीं है। मात्र ये आपकी आत्मा के अंदर जो अनंत गुणों का खान है, उस गुणों का प्राप्ति हेतु ये गुणानुष्ठान है, ये गुणानु आराधना है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, वैसे ही ये जीव का, आत्मा का स्वभाव उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग स्वरूप है, अकिंचन बन स्वरूप है। उस गुणों की आराधना का नाम यह पर्युषण है। पर्युषणों में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप जैन कुल में अगर जन्मे हैं, जैन कुल के अंदर जन्म करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अपने आप में जैन कुल के प्रति अभिमान है, तो आप हजारों लाखों करोड़ों का काम आप साइड में रखिए, परंतु इन 10 दिनों में आप अपनी तप त्याग में अपने आप को झोंकिए, अपने आप को उसमें लीन करिए, अपने आप को उसके अंदर लगा दीजिए जीवन को। 10 लक्षण पर्व तक सारे संसार, प्रपंच, माया को छोड़िए, सारी विकृति को त्याग करिए और सुबह पूजा, अभिषेक, प्रवचन, संध्या के समय आरती, आपकी शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार उपवास, जाप्य, अनुष्ठान में अपने आप को लगा दीजिए, जिससे आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपके जीवन की बदलाव हो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो। देखिए, समय निकालने से निकलता है, भावनाएं अगर प्रबल है तो समय निकल जाता है। और जो बच्चे हैं, परिवार है, सबको जो है एक अपना पूरा घर को पूरा जो है धर्ममय बना दीजिए, वातावरण को धार्मिक में बना दीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे नवग्रह झूम के अंदर सुबह पूजा होगा, दोपहर को तत्वा सूत्र का वाचन होगा, और संध्या के टाइम पर हर एक साधु का मैं सुबह प्रवचन दूंगा और शाम के टाइम पर हर एक साधु प्रवचन देगा। आप सभी सुनिए, सभी लोग अलग अलग साधु की व्याख्या सुनिए, अपने आप को, जीवन को पवित्र करिए और अपने गुणों की उपलब्ध होइए। तो मैं आप सभी से खुद ही भी करिए, औरों को भी जोड़िए। 10 लक्षण पर्वों में अनेक आपके दोस्त
आपके परिवार वाले, आपके जो भी संबंधी या समाज के लोग आप जुड़ते हैं, उनको औरों को जोड़िए, क्योंकि एक साथ अनेक साधुओं के प्रवचन आपको मिलेंगे नवग्रह झूम के अंदर। और कहीं अचानक कहीं आप कहीं बीजी में फंस जाए तो यूट्यूब का लिंक आपको पता ही है, नवग्रह यूट्यूब के अंदर आप अपने आप को बाद में देख लीजिए, अनुष्ठान में भाग लीजिए। और इसी प्रकार यह पर्यूषण पर्व ऐसा होना चाहिए, एक शान के साथ। भले ही आपके समाज में 2 घर हो या 10 घर हो या 100 घर हो, 1000 घर हो, तो है 10 लक्षण पर्वों में बड़े वैभव के साथ पूजा करिए, आनंद करिए। मैं कमिटियों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी समाज के जो कमिटी वर्ग है, पैसे से धर्म को मत तोलिए। जो आम समाज है, गरीब समाज है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी धार्मिकता के लिए प्रोत्साहन करें, उनको भी धार्मिकता की आराधना के लिए आगे बढ़ाए। जो हमेशा आगे बढ़ते उनको मना बढ़ाए, उससे एक बार उन्हें भी चांस दे, उन्हें भी मौका दे। और ऐसी बोली लगाए, जिससे छोटी छोटी बोली लगाए, जिससे आपका भी काम चल जाए और सामान्य लोगों का भी जो है कार्य चल जाए। कई जगहों में मैंने देखा, अपने भारत के अंदर मैंने 2 बार घूमा, कमेटी वाले का नजर धार्मिकता पर कम, पैसे पर ज्यादा नजर रहता है। वो ना करे, आदमी को पुण्य कमाने का अवसर प्रदान करे। भगवान किसी के नहीं, भगवान को पैसा दो तो भी चलेगा, नहीं दे तो भी चलेगा। वह भगवान को केवल भावना की आवश्यकता होती, भगवान को केवल पवित्र विचारधारा की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी से आत्मीय निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप सभी को अभिषेक, पूजा, अनुष्ठान, आराधना, पूजा विधान, जो भी धार्मिक क्रियाकर्म है, उन सभीयों में सभी को भाग लेने का अवसर प्रदान करें। एक बात। दूसरी बात, जहां नहीं बन रहा है, उन गरीब जो श्रीमंत वर्ग है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पूजा करिए, एक कलशा पूजा करिए। एक गरीब अगर आदमी जिंदगी में कभी बोली नहीं ले सकता है, एक आधा कलशा उसको, अपने कलशा उसको दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य लगेगा। जो व्यक्ति अगर सवाल नहीं ले सकता है, बोली नहीं ले सकता है, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, दिन रात जो है मंदिर में आता है और वो बोली नहीं ले सकता है, कोई अनंत चतुर्दशी का XYZ जो भी कुछ कर नहीं सकता है, कलशा रहता है। जैसे आप अपने एक बोली लेते, अपने परिवार को जैसे साथ में रखते हैं, गरीब को भी साथ में रखिए। देखिए आपको आनंद आएगा, आपकी पुण्य बढ़ेगा, जीवन बढ़ेगा। होता यूं है कि बोली जो है लेते हैं और अपने परिवार को इकट्ठा ज्यादा करते, गरीब की तरफ ध्यान नहीं देते। इस बार जरूर मेरी बात को गौर करें, और हमें अपने समाज को बढ़ाना है, अपने समाज को आगे लाना है, अपने समाज के अंदर जो है जो सामान्य वर्गों को भी आगे बढ़ा करके उनकी भी जीवन को यशस्वी बनाना है, ये अपेक्षा है। उसके बाद और एक बात कहना चाहूंगा, नवग्रह तीर्थ के अंदर आप नित्य प्रति 10 लक्षण के पूजा होंगे सुबह सुबह। ये जैसे मेरे प्रवचन खत्म हो जाएंगे, आपका विधान एक जो है 10 लक्षण का पूजा होगा। शाम को 10 लक्षण की आरती होगी, जाप भी होगा। और 10 लक्षण पर्वों में अगर आप अपने शांति धारा करना चाहते हैं आपके नाम पर, और यहाँ जो पूजा होता है 10 लक्षण, उसमें आपका पुण्य भाग लेना चाहते हैं, डेली 100 रुपए, 10 दिन का 1000 रुपए, 100 रुपए सभी सामान्य आदमी भी कर सकता है डेली। मतलब 10 दिन के 1000 रुपए, डेली 100 रुपए की हेंडराज हटा दो भाई। हाँ, जिसको भी करना है अपने नाम में, नाम लूंगा शांति धारा के अंदर डेली, और पारस टीवी में लाइव रहेगा। 100 रुपए डेली, मैंने 1000 रुपए 10 दिन के, बहुत सामान्य लोगों को भी प्राप्त हो, ये मैं भावना भा रहा हूँ। जिनके भी करना है जल्दी से करें, ऐसे अवसर आपकी जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं होंगे, पहली बार ऐसा अवसर है कि डेली जो है 100 रुपए ने 10 दिन में 1000 रुपए, किस जिसके भी नाम है आप हैंडराज करिए, नाम बता दीजिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ स्वानंद जी बोलिए। पराग पराग विनोद साहू जी, दर्शन राजकुमार गांधी संतरामपुर, उनको दिखा मनीषा देता हूँ। एखंडे,